तो ये है सोनी SRS XV900, सोनी की X सीरीज का सबसे बड़ा एंड सबसे पावरफुल ट्रू वायरलेस स्पीकर, पार्टी स्पीकर भी कह सकते हैं। तो इस स्पीकर में ओमनी डायरेक्शनल साउंड के साथ LDAC कोडेक एंड 25 आवर तक का बैटरी बैकअप मिलता है। तो उसे देखने के लिए तो अनबॉक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक पावर कोड, उसके बाद एक ऑप्टिकल केबल, पार्टी स्पीकर में ऑप्टिकल इनपुट एंड देन एक यूजर गाइड। ये लिटरली भारी है, सब तोड़ देंगे, चाकू भी गिर गया। बहुत तगड़े से पैक किया हुआ है। तो ये हटाते हैं, वाओ सॉलिड है। कितनी सोनी बोल दी है, बैटरी भी बताती है। तो ये एक अप्रोक्स 3 फीट और 26.6 kg का स्पीकर है, जिसका ओवरऑल बिल्ड प्रीमियम ABS प्लास्टिक का है। फ्रंट पर मेटेलिक मैश, टॉप पे भी मेटेलिक लग रही थी लेकिन प्लास्टिक की है। टॉप फ्रंट पे बड़ी बड़ी सोनी की ब्रांडिंग एंड मैं सोनी का डाई हार्ड फैन रहा हूँ आज भी है। इसके बाद अगर ड्राइवर्स की बात करें तो 12.5 इंच का X बैलेंस्ड स्क्वायर शेप का इसमें वूफर मिलता है। एंड सोनी ने यहाँ पे रीजन दिया है जो राउंड वूफर होते हैं उसके कंपेरिजन में स्क्वायर का सरफेस एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से साउंड प्रेशर बढ़ जाता है एंड बेस आपको ज्यादा बेटर मिलेगा। देन यहाँ पे 2 मिड रेंज, 2 फ्रंट ट्वीटर्स एंड लेफ्ट राइट में भी ट्वीटर है और टॉप साइड पे भी 2 रियर फायरिंग ट्वीटर्स मिलते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स आर 9 एंड बॉटम पे डुअल जेट बूस्टर पोर्ट्स, जिसके साथ बेस की एकदम बॉम्बार्डिंग होने वाली है। एंड आपका अगर ट्वीटर्स का साइज नहीं बताया तो 50 mm साइज है फ्रंट वाले, और जो लेफ्ट राइट एंड टॉप पे है वो है 40 mm के ट्वीटर्स। मिड रेंज 4 इंच की है। अब टॉप पे यहाँ पे आपको 2 हैंडल दिख रहे होंगे, लेकिन ये हैंडल के साथ साथ इसको लुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन हैंडल्स पे इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन लाइट है जो कि नीचे की साइड भी है। एंड इस लाइट के आपको टोटल 5 टाइप के इफेक्ट प्लस एक मल्टी कलर इफेक्ट मिलता है। बाकी कलर आप टॉप पैनल से चूज कर सकते हो, जो कि एक टच पैनल है एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल की मिलती है। बाकी यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल इन, ऑक्स इन, USB एंड टीवी साउंड बूस्टर की भी है। जब ऑप्टिकल केबल से आप इसको कनेक्ट करोगे, अगर आप टीवी साउंड बूस्टर की प्रेस कर देते हो तो स्पीकर की साउंड प्लस टीवी के स्पीकर से भी साउंड आती है एंड मूवी शोज का जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा बेटर हो जाता है, लाउडर। देन यहाँ पे प्ले पॉज प्लस माइनस की अगर होल्ड किए रखते हो तो नेक्स्ट प्रीवियस हो जाएगा। सिंगल टैप पे वॉल्यूम अप एंड डाउन। देन सोनी का आइकॉनिक मेगा बेस, तो जिन लोगों ने एक्सपीरिया डिवाइस यूज किया उन्हें पता है कि ये क्या करने वाला है। एंड यहाँ पे लाइट शो को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन प्लस मल्टी कलर चूज करने का मैंने आपको बता ही दिया। देन यहाँ पे सेंटर में आप देख रहे हो, यहाँ पे आप अपना मोबाइल या टैबलेट रख सकते हो। एंड इस स्पीकर में चार्जिंग की सुविधा भी है 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर की, तो आपका कोई भी एप्पल, एंड्रॉइड कोई भी डिवाइस है चार्ज हो जाएगा। इसके बाद एक रियर पे भी छोटा सा कंसोल है, जहाँ पे 2 माइक या फिर एक माइक, एक गिटार आप यूज कर सकते हो। USB पोर्ट है, ऑक्स इन है, ऑप्टिकल इन पोर्ट है, और यहाँ पे 2 स्विच दिख रहे हैं, एक है गिटार और माइक को स्विच करने का और दूसरा है बैटरी परसेंटेज के लिए। बैटरी अबाउट 40%। एंड अगर आप बैटरी वाली की को होल्ड करे रखते हो, बैटरी केयर मोड ऑन हो जाता है, यानी कि अगर आप इसको ओवरनाइट चार्ज कर रहे हो तो 90% बैटरी चार्ज करने के बाद चार्जिंग को कट कर देगा, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ सालों साल बनी रहेगी, ऐसा सोनी कह रहा है। इसके बाद बॉटम रियर पे एक पावर इन पोर्ट एंड इस स्पीकर का पावर कंजप्शन इज 100 वोट एंड देन 2 कास्टर व्हील, यानी कि आप इसको इधर से उधर पहियों पे घुमा सकते हो। पहिए क्या होता है, बचपन नहीं गया अभी तक। वेल सोनी ने इतना बड़ा स्पीकर बना दिया, लेकिन इसकी जो साउंड आउटपुट है वो मेंशन नहीं की, लेकिन हम निकाल के रहेंगे। तो इसका पावर कंजम्पशन 100 वोट है, जो अदर स्पीकर 160 वोट का पावर कंज्यूम करते हैं और 800 वोट RMS दे रहे हैं। तो उस कैलकुलेशन को अगर घुमा फिरा घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो एक ही जवाब मिला। तो इसकी जो अप्रोक्स आउटपुट है वो 500 वोट RMS है, 500 के अप्रोक्स है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है। एंड अगर कोडेक्स पे आए तो SBC, एप्पल का AAC एंड सोनी का अपना LDAC कोडेक मिलता है। LDAC कोडेक का अगर आपको नहीं पता, ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट बैंडविड्थ वाला वायरलेस स्ट्रीमिंग कोडेक है, जहां पे 990 kbps के साथ 24 बिट एट 96 किलोहर्ट्ज का सैंपलिंग रेट है। तो अगर आप क्लैरिटी के दीवाने हो तो LDAC कोडेक से ऊपर कुछ नहीं अभी। तो इसका एक डेडिकेटेड ऐप भी आता है विच इज म्यूजिक सेंटर। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 30% बैटरी है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। यहाँ पे माई लाइब्रेरी मिल रही है, अगर आपके फोन में कोई भी म्यूजिक स्टोर है, मतलब फाइल्स MP3 है, वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। देन यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, ऑक्स इन, USB, ऑप्टिकल। ऊपर 3 डॉट पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप एप्स को ऐड कर सकते हो। मैंने जैसे YT म्यूजिक ऐड किया हुआ है, अगर आप Spotify या अदर म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप यूज कर रहे हो तो वो ऐड कर सकते हो। देन अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग बहुत ज्यादा वाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड में यहाँ जाके सबसे पहले आपको दिखेगा कि मेगा बेस सिलेक्ट किया हुआ है। ऑफ करता हूँ तो क्लियर ऑडियो प्लस दिखेगा। एक्सपीरिया डिवाइसेस यूज किए, देखा होगा क्लियर ऑडियो प्लस में जो सोनी का खुद का
एल्गोरिथम है वो साउंड को इस तरीके से ट्वीक करके देता है कि बेस्ट एक्सपीरियंस। अगर आपको EQ नहीं आता, अगर EQ आता है देन आप मेगा बेस, जहां पे सबसे ज्यादा बेस होगी। देन अगर लाइव साउंड सेलेक्ट करोगे तो आपको एक कॉन्सर्ट वाला फील आएगा। एंड अगर आप जाते हो कस्टम में तो कस्टम EQ ऑन हो जाता है, जहां पे लो मिड हाई आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके मजे ले सकते हो। देन यहाँ पे टीवी साउंड बूस्टर ऑलरेडी कंसोल पे मैं आपको बता चुका हूँ, सेम यहाँ से मिलेगा। डीजे इफेक्ट में दो चीज मिलती है, आइसोलेटर एंड फ्लेंजर, जिसके साथ ऑडियो थोड़ी बहुत बदल जाती है। देन मैंने आपको एलडेक कोडेक वाली बात बताई, तो जब आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे दो चीजें मिल रही है, प्रायोरिटी ऑन साउंड क्वालिटी और प्रायोरिटी ऑन स्टेबल कनेक्शन। साउंड क्वालिटी में आपको फोन थोड़ा अपने आसपास रखना पड़ेगा और स्टेबल कनेक्शन में अप टू 15 मीटर तक की रेंज में चलता रहता है। देन यहाँ पे पावर ऑप्शन मिल जाता है स्टेमिना में, जिसमें पावर कंजप्शन थोड़े कम हो जाएंगे, साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली कंप्रेस होगी। बैटरी केयर वही 90% ओवरनाइट चार्ज पे रेस्ट्रिक्ट कर देगा। बैटरी लेवल की वॉइस हमने जैसे एक्टिवेट की हुई है। देन पावर ऑन ऑफ साउंड ऑटो स्टैंड बाई में चला जाएगा 15 मिनट अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो। देन ब्लूटूथ स्टैंड बाई भी जा सकता है। फिर यहाँ पे इल्यूमिनेशन यानी कि लाइटिंग, मैंने आपको 5 इफेक्ट बताए थे, 5 इफेक्ट मिलते हैं। सबसे मस्त मुझे जो लगता है एक तो डिलाइटफुल एंड एक स्ट्रोब, बाकी ऑफ करना चाहो ऑफ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिस्टम में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कौन सा मॉडल है, आपका सीरियल नंबर एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस, कौन कौन से डिवाइसेस से अभी तक ये कनेक्ट किया हुआ है। देन यहाँ पे ग्रुप विद अदर स्पीकर, इसका मतलब ये है कि ये TWS सपोर्ट करता है। अगर आपके पास 2 XV900 है तो स्टीरियो पेयरिंग हो जाएगी, और अगर आपके पास X सीरीज के छोटे बड़े बहुत सारे स्पीकर है, कोई लिमिट नहीं, आप सभी को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज मुझे कूल लगी कि पार्टी कनेक्ट में जाओ, जितने स्पीकर है सारे कनेक्ट कर लो और बजा दो। इसके बाद अगर इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो 25 आवर का मैक्सिमम बैकअप ये देता है, लेकिन कंडीशंस हैं जहां पे आपको 32% वॉल्यूम पर मेगा बेस ऑन और लाइट शो ऑफ करना पड़ेगा। इसके बाद 12 से 14 घंटे का बैकअप, 32% वॉल्यूम, लाइट शो ऑन एंड मेगा बेस ऑन। अगर आप इसको 100% वॉल्यूम पे चला रहे हो और लाइट शो भी ऑन है, मेगा बेस भी ऑन है, तो 4 घंटे का बैकअप। और अगर 100% वॉल्यूम, मेगा बेस ऑन, लाइट शो ऑफ कर देते हो तो मैक्सिमम 5 घंटे का बैकअप। एंड ये एक प्लस पॉइंट है कि इतनी पावरफुल स्पीकर में आपको इनबिल्ट बैटरी मिल रही है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है, अगर आप बैटरी पे रन कर रहे हो तो ये अपनी कंप्लीट आउटपुट का 80% ही दे पाएगा। अगर आपको इसका कंप्लीट 100% आउटपुट चाहिए तो आपको इसको पावर देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी वाली। तो ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, हमें चाहिए कि ऑडियो एक्सपीरियंस कैसा है। सैंपल तो ये सारे सैंपल आपने भी सुने, मैंने भी सुने। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी पार्टी स्पीकर पे इतनी क्लैरिटी, मतलब इतनी ज्यादा क्लैरिटी अभी तक एक्सपीरियंस मैंने नहीं की थी। द रीजन इज लो, हाई एंड मिड्स के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ 9 ड्राइवर्स उस चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं। आपको साउंड में एक क्रिस्पनेस आती है, बारीक से बारीक डिटेल सुनती है, एंड जो बेस है वो भी काफी हार्ड थंपिंग है। एंड सोनी है तो ऑब्वियस है 100% वॉल्यूम पे कोई डिस्टोर्शन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं। एंड बेटर रहेगा कि आप इसको कॉर्नर पे और ग्राउंड पे रखो, तभी आप बेस एक्सपीरियंस करोगे भयंकर वाली। अब सारी भयंकर बातें तो हो चुकी है, अब इसकी प्राइसिंग की भी बात कर ले तो इसका प्राइसिंग अप्रोक्स है 75 to 80,000 के। अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्राइसिंग मिलता है, मिनिमम 75,000 में मिल जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बहुत महंगा है, और कुछ लोग कहेंगे कि यार क्वालिटी एंड ब्रांड वैल्यू मैटर करती है। तो वो सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन क्वालिटी के मामले में एकदम टॉप नॉच है। चाहे इसका बिल्ड क्वालिटी हो, इसके प्रीमियम लुक्स हो, या इसका साउंड सिग्नेचर हो, सब कुछ एकदम अबव द लेवल है। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग सोनी SRS XV900। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन रेस्पेक्ट द टेक।